रोज का हर एक एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, एंटरटेनिंग होता है और ऐसा ही आज का एपिसोड रहा। और हो भी क्यों ना, ये जो चैलेंजर्स आए हैं उन्होंने घर का माहौल एकदम से बदल दिया है। पहले जो शान शान चीजें नजर आती थी, कभी कभार एक दो झगड़े हो जाने जिसमें फालतू की चीर फाड़ की बातें होना, अब वो सब सीजन में नजर नहीं आ रहा है। अब क्लियर गेम दिख रहा है और खुला गेम नजर आ रहा है, जो कि एपिसोड में और भी ज्यादा दमखम और एंटरटेनमेंट दिखा रहा है। लेकिन अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली गोकिया और चलिए आपको बताती हूँ आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत होती है एक मजेदार गाने के साथ। ये घर वाले झूमते नाचते गाते हुए दिखाई देते हैं। सभी ने अपने दिन को काफी अच्छे से एंजॉय किया। घर वाले अपने अगले दिन के कामों में लग जाते हैं। कैप्टन मनु अपनी कैप्टनसी को अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अर्शी खान और विकास गुप्ता के बीच में वो जो छोटी छोटी तू मैं हो रही है वो लगातार चलती हुई दिखाई देती है। आलू छीलने का काम विकास गुप्ता को मिल जाता है और अर्शी बना रही होती है सुबह का नाश्ता। वो कहती है कि विकास जल्दी करो ना यार। विकास कहते हैं कि भाई जैसा मेरा स्पीड है ना मैं उस हिसाब से करूंगा, तुमको दिक्कत है तो तुम कर लो। अर्शी ने कहा कि मैं 100% श्योर हूँ ये यहाँ पर राशन खत्म करने के ही इरादे से आया है। ये जरूर कोई ना कोई टास्क कर रहा है और मुझे इसके टास्क पूरे होने नहीं दे रहे, वरना रात को कौन ऐसे नींद में से उठाता है। ये 100% कुछ ना कुछ कर रहा है। विकास कहते हैं कि अर्शी प्लीज बी इन योर लिमिट्स, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो और मैं हर बार तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अर्शी ने कहा कि देखो अब मेरे को जो करना है वो करूंगी, जो बोलना है वो बोलूंगी, तुम कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले, मुझे चुप करवाने वाले। और इस तरीके से बातें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अर्शी के रवैये से विकास थोड़े इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। ये बात अर्शी को नहीं जमती है और उनके हाथ पर जोरदार चाटा जड़ देती है। माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाता है और विकास गुप्ता भी थोड़े ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं बाकी घर वाले। अर्शी कहती है कि ये तो तू मान गया, वरना ये थप्पड़ जोरदार तेरे मुंह पे लगता। और इस तरीके से उन दोनों के बीच का ये झगड़ा आगे कंटिन्यू होता है, क्योंकि ये तो शुरुआत से ही लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विकास गुप्ता फिर भी थोड़ी सी शांति पकड़ते हैं। दिन आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को बताते हैं कि भाई नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ऐसे ही अपनी मर्जी से आप नॉमिनेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक टास्क करना होगा। टास्क के लिए घर में शोकेश बुलाए गए और घर को 2 टीम्स में डिवाइड किया गया। मनु पंजाबी बने संचालक। टीम थी रुबीना, जैस्मीन, कैशमीरा, विकास गुप्ता की। दूसरी टीम एजाज, अर्शी खान, राहुल महाजन और अभिनव शुक्ला। इस तरीके से टास्क आगे बढ़ता है, जहां पर मनु पंजाबी अपने गेम को क्लियरली दिखाते हुए नजर आते हैं। रुबीना और उनकी टीम से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी टीम में पूरा जज्बा होता है कि वो टास्क जीत लेगी। घर वालों में पूरा जोश और जुनून देखने को मिलता है और इस तरीके से टास्क आगे बढ़ता जाता है। कलर्स फेंके जाते हैं, कपड़े छीनने की कोशिशें की जाती हैं और पहले राउंड तक घर में ये होता है कि अर्शी की टीम के जो शोकेश होता है उसके ऊपर ढेर सारा कलर होता है, पेंट होता है। तो वही दूसरी टीम का जो शोकेश होता है उसके ऊपर कलर या पेंट तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा धुंधला होता है। यानी कि जो पुतले हैं, यानी कि घर के जो सदस्य हैं टीम के, वो अंदर दिख रहे हैं। लेकिन मनु पंजाबी बायस्ड होते अर्शी की टीम को जितवा देते हैं और कहते हैं कि कलर्स तो काफी हैं, लेकिन अभिनव क्लियरली दिख रहे हैं। तो वही दूसरी टीम को लेकर कहते हैं कि वहां पर बेशक कलर्स नहीं है, लेकिन धुंधला है तो पुतले दिख नहीं रहे हैं। और इस पर रुबीना दिलैक और जैस्मीन भसीन मनु पंजाबी का विरोध करती हुई दिखाई देती है और बाकी सदस्य भी कहते हैं कि मनु पंजाबी यू आर डूइंग इट वेरी बैड, ये ठीक नहीं है, फेयर होके खेलो ना, क्या बायस्ड होना। तो मनु पंजाबी कहते हैं कि बेबी दैट इज द गेम एंड आई एम प्लेइंग माय गेम। और इस तरीके से आगे वो रुबीना के खिलाफ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेम प्ले करते हुए नजर आते हैं। और पहले दिन के टास्क में काफी ज्यादा हंगामा होता है, जहां पर एजाज खान टास्क में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं और कैशमीरा भी उन्हें हर कीमत पर रोकने की कोशिश करती नजर आती है। और इस तरीके से एजाज को रोकने के चक्कर में एजाज इतने ज्यादा गेम में खो जाते हैं कि वो कैशमीरा को चोट पहुंचा बैठते हैं, क्योंकि वो नीचे गिर जाती हैं एजाज की वजह से, उनके पुश की वजह से। और इस पर कैशमीरा काफी ज्यादा हर्ट होती है, रोना शुरू कर देती है। जैस्मीन और रुबीना उनका साथ देती हैं, उनका सहारा बनती हैं और उन्हें काम करने की कोशिशें करती दिखाई देती है। तो ये कैशमीरा का रोना शुरू हो जाता है। एजाज अपनी बातें क्लियर करते दिखाई देते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा था तो बस उसका रिएक्शन था ये, और कुछ नहीं। तो वही रुबीना कहती है कि ये फालतू की फुटेज के लिए ये सब चीजें क्यों करे हो, अपने आप को हमेशा विक्टिम प्रूव करना, ये सब चीजें करना। एजाज प्लीज शट दिस अप,
क्योंकि सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप हमेशा गलत करते हो और फिर अपनी क्लैरिफिकेशन देने के चक्कर में दूसरे को गलत और अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश में लग जाते हैं। जैस्मीन भी इस बात का विरोध करती है कि आप में ये जो मैनिपुलेशन की जो ट्रिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दूसरे को बुरा बता देते हो और अपने आप को अच्छा साबित कर देते हो। बाकी घर वालों से भी यही कहती हुई नजर आती है, तो इजाज इस बात से चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि जैस्मीन प्लीज यू शट अप, हाँ तुम ही इतनी इमेच्योर बातें कर सकती हो, तुमसे और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। इस पर जैस्मीन कहती है कि 30 बरस की उम्र में आई हूँ और साफ और सामने खेलती हूँ, और तुम 45 साल की उम्र में आए हो और झूठा मुखौटा लेकर इस घर में चल रहे हो, खेल रहे हो। माहौल काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाला होता है। कश्मीरा काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन टास्क को पूरी शिद्दत से खेलती हुई नजर आती है। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, बाकी दूसरी खबरें और अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।